हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इसके हम 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देखी होगी, आप सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपने उसे समझने की कोशिश की होगी। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, द इंडियन मॉनसून। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर जो इंडियन मॉनसून है हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे भारत का जो मानसून है उसके बारे में है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है बेटा वो किससे, मानसून विंड से, इसे मानसूनी जलवायु के नाम से इसे जाना जाता है, जो इसको बहुत अधिक क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। अब पुराने समय के अंदर देखिए क्या होता था कि जो सेलर्स होते हैं जो नाव चलाते हैं। तो पुराने समय के अंदर सारा जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, किसके थ्रू होता था, नाव के थ्रू होता था। अब उसके अंदर जो नाविक आते थे, हमारे भारत के अंदर आते थे, वो उनकी वजह से उन्हें क्या है, जब मतलब मौसम हवा को देखकर ही वो बताते थे कि आज किस साइड से हमें चलना है। और हवा की वजह से उनकी जो नाव होती थी, उनके जो बोट होते थे वो चलते थे। एंड दे बेनिफिट रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एंड मतलब जिस साइड हवा होती थी उस साइड ही क्या है, अपने जहाज को ही लेकर जाते थे। और सबसे पहले जो अरब ट्रेडर्स थे, जब वो हमारे इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने इस विंड सिस्टम को क्या नाम दिया था, मानसून का नाम दिया था। किसके द्वारा, अरब सेलर्स के द्वारा इसे मानसून का नाम दिया गया था। देखिए इसमें डायग्राम लिखा, अराइवल ऑफ द मानसून। जब हमारे इंडिया के अंदर मानसून आता है तो उसके बारे में इसको इसमें बताया गया है, इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, आगे है मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए जो हमारे भारत के अंदर जो ये मानसून आता है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ का जो एरिया है उस बीच में ही ये सर्कुलेट करता है। एंड अब इसके लिए देखिए किन किन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर मतलब जो देखिए जो लैंड एरिया है, वाटर एरिया है, वो क्या है, दोनों ही क्या करते हैं, ठंडे भी होते हैं और दोनों ही गर्म भी होते हैं। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा, अब जो लैंड और वाटर है उसका क्या है बच्चों, देखिए जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ी से गर्म होता है और ठंडा होता है। उसी प्रकार से जो लैंड एरिया है वह भी गर्म भी होता है, हीट भी होता है, कूल भी होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है, चेंज होता है। सेकेंड है शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसे ITCZ बोला गया है। तो गर्मियों में देखिए क्या होता है, जो गंगा का जो एरिया है वहाँ पर नॉर्मली यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ के अंदर क्या है, जो गंगा प्लेन है उसके अंदर ITCZ वाला जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर होती है। और इसे मॉनसून थ्रू ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, इसी वजह से क्या है, इसे मॉनसून सीजन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, मॉनसून की वजह से ही जो बारिश होती है मॉनसून की वजह से ही होती है। एंड दी थर्ड है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। अब देखिए जो मेडागास्कर का जो ईस्ट एरिया, वहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर एरिया पाया गया है। अप्रॉक्स एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन, यानी कि जो इंडियन ओशियन उसके 20 डिग्री साउथ के अंदर मेडागास्कर जो एरिया, वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। एंड द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। और ये भी क्या हमारे इंडिया की मानसून को बहुत अधिक इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन, तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग। अब देखिए जो तिब्बत प्लेटू है वह गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। एंड इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वर्टिकल एयर करंट्स, मतलब वहाँ से जितनी भी हवाएं आती हैं हमारे इंडिया में जब एंटर करती हैं तो कैसी होती हैं, बहुत ही गर्म होती हैं। एंड ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। और ये जो प्लेटू है वह क्या है, 9 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है। एंड दी नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर। यानी कि एक हवा है जो सर्दियों की चल रही है, एक हवा है जो गर्मियों की चल रही है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाता है उसकी, और वो भी क्या है, हमारे इंडिया की मानसून को बहुत अधिक इफेक्ट करता है।
अब देखिए बच्चों, इसमें ITCZ आया था, वो है क्या ITCZ? इसमें सारी जो टर्म्स हैं वो साथ साथ इसमें बता रखी हैं। तो इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो देखिए इसमें क्या है, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज अ ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल जो लैटिट्यूड्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर पाया गया है। एंड दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. This convergence zone lie more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movements of the sun. लेकिन क्या है, ये जो लो प्रेशर की वजह से जब सूरज की गर्मी होती है, सूरज की गर्मी की वजह से क्या होती है, ये नॉर्थ या साउथ के अंदर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसे ही इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना गया है। ओके, आगे देखिए बच्चों, apart from this, it has been also noticed that changes in the pressure conditions of the southern oceans also affect the monsoon. ये सभी को पता है बच्चों, जब ये जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं, जब इसमें चेंजमेंट आता है तो मानसून में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। जब एक जगह पर हाई प्रेशर आ रहा है तो उस जगह पर क्या, दूसरी जगह के ऊपर लो प्रेशर पाया गया है। बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन पिछले कुछ सालों से देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। लेकिन कुछ टाइम से क्या है, इसका ना कुछ परिवर्तन देखा गया है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइमेटिक जो जोन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नॉन एज दी सदर्न ओसिकुलेशन और सो, और इसे क्या है, सदर्न ओसिकुलेशन या सो के नाम से जाना गया है। एंड द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती पैसिफिक ओशियन एंड डार्विन इन नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, देखिए इसमें पैसिफिक ओशियन नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। एंड इज कंपाउंडेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून, और ये क्या है, पहले से ही इसके बारे में, मानसून के बारे में भविष्यवाणी कर दी जाती है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, अगर जो इसका बीच का डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, जो मानसून है वो लेट आएगा। आ फीचर कनेक्टेड विद द SO इज एल नीनो फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट इवन एवरी 2 to 5 ईयर्स। अब देखिए इसका ना एक नया वर्ड आया, एल नीनो। तो देखिए बच्चों, एल नीनो क्या है, ये भी क्या है, गर्म हवाओं से संबंधित है। तो चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू एल नीनो, हैंस द फिनोमिना इज रेफर टू एन एनसो एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। तो इसको क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है और नया नाम इसे एनसो दिया गया है, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो साउथ एरिया है उसके अंदर परिवर्तन आता है, चेंजमेंट आती है। आगे देखिए बच्चों, एल नीनो। अब देखिए एल नीनो क्या है, अब एल नीनो के बारे में देखिए। दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। एल नीनो इज स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड। द रेफर टू द बेबी क्रिस्ट से इसको रेफर किया गया है। एज दिस करंट स्टार्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, और ये क्रिसमस के आसपास आती है, इसलिए इसे प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन साउथ सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। और ये क्रिसमस के आसपास आती है, तो इस वजह से क्या है, इसे एल नीनो का नाम, और ये से क्या है, एल नीनो के नाम से जाना गया है। तो बच्चों ये क्या था, एल नीनो के बारे में बताया गया था। ये पेरू के तट पर चलने वाली ठंडी और गर्म हवा के नाम से इसे जाना गया है। ओके, आगे देखिए बच्चों, मानसून, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, मानसून का आना और जाना। तो देखिए क्या है, आना जाना के बारे में क्या बताया गया, देखिए मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सुएटिंग इन द नेचर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट। ये सभी को पता है बच्चों, देखिए जब कोई चीज़ आई है तो वो जाएगी भी, ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है। उसी प्रकार से जैसे हमारी इंडिया के अंदर मानसून आता है तो क्या है, विड्रॉ भी होता है, यानी कि यहाँ से जाता भी है, तो उसे लौटता मानसून कहा गया है। एंड
It's on away over the warm tropic area. The duration of monsoon is between 100 to 120 days. मिड जून टू मिड सितंबर, यानी कि क्या ये जून से लेके मिड सितंबर तक रहता है और लगभग 100 से 120 दिन तक मानसून रहता है हमारे इंडिया के अंदर. एंड दी नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. और बीच में क्या है, लगातार अचानक कई दिनों तक कंटिन्यूसली बारिश होती है. एंड दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून. इसे क्या है, मानसून का फटना भी कहा गया है. जब लगातार कई दिनों तक एक साथ बारिश होती है तो उसे मानसून बर्स्ट के नाम से जाना गया है. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. और हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली क्या है, जून के फर्स्ट वीक में मानसून एंटर करता है. एंड सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीडेड इनटू टू दी अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल. इसके अंदर क्या है, ये दो ब्रांच बन जाती है. एक ब्रांच इसके अरब सागर में और दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. एंड द अरेबियन सी ब्रांचेस रीचेस मुंबई. अब देखिए, जो अरब सागर से आने वाली जो ब्रांच है वो कहाँ, मुंबई के अंदर एंटर करती हैं. विद इन 10 डेज आफ्टर दी अप्रोक्सीमेट टू द 10th of June. 10 जून के आसपास क्या है, मुंबई में मानसून आ जाता है. एंड दिस इज ए फेयरली रैपिड एडवांस. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम. अब देखिए बच्चों, ये बे ऑफ बंगाल से उठती हुई ये कहाँ पर आ गई है, आसाम एरिया के अंदर एंटर करती है इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जून. और ये भी कहाँ, जून के फर्स्ट वीक में. एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट. और देखिए ये इस प्रकार से जो दोनों ये जो मानसून हैं, दोनों ही जो मानसून विंड्स हैं, ये क्या है, एक अरब सागर से आ रही है और एक ही बंगाल की खाड़ी से आ रही है ओवर द गंगा प्लेन्स. तो देखिए एक यहाँ से उठ रही है बच्चों, एक इधर से आई और एक ये इधर से आई. तो देखिए दोनों ही जब ये कहाँ पर आकर गंगा के प्लेन एरिया के अंदर आकर क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं. एंड मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स एंड सुशस्त्रा कच्छ एंड दी central part of the country. And Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plain. So ये गंगा प्लेन में आकर मर्ज हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं. एंड दिल्ली जनरली रिसीव्स अ मानसून शावर फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून. यानी कि दिल्ली के अंदर क्या है, जून के लास्ट, यानी कि अपने हरियाणा दिल्ली वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, जून के लास्ट तक मानसून पहुँचता है. एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. और जुलाई के मोस्टली जुलाई के फर्स्ट वीक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून आ जाता है. बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज द हिमाचल प्रदेश. जुलाई के मिड होते होते ये हिमाचल प्रदेश में आ जाता है और उसके बाद ये पूरे देश के अंदर फैल जाता है. तो इस प्रकार से जो मानसून है वो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग टाइम पर फैलता है. विड्रोवल और दी रिट्रीट ऑफ द. आप देखिए क्या हो रहा है, मानसून वापस जा रहा है, आया है अब वापस भी जाएगा. विड्रोवल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर. देखिए सितंबर के स्टार्टिंग में क्या है, मानसून जो वापसी की तैयारी शुरू कर देता है. एंड मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला. और मिड अक्टूबर तक क्या है, लगभग पूरे इंडिया से ये जो मानसून है वो चला जाता है. एंड द विड्रॉवल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज फेयरली रैपिड. बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैड विड्रॉवल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और दिसंबर तक मानसून पूरे देश से क्या हो जाता है, विदा हो जाता है, चला जाता है. द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स. जो आइलैंड एरिया है वहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है. एंड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मई. विड्रॉवल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी. और जब देखिए जब ये मानसून लौटता है तो इंडिया के दो स्टेट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर बहुत अधिक बारिश करता है. एंड बट दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून. और इस प्रकार से और हमारे पूरे भारत के अंदर क्या होती है, विंटर मानसून की स्टार्टिंग मानी जाती है. तो इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर क्या है, ये जो मानसून है कैसे भारत में आता है और किस समय के अंदर ये विदा हो जाता है. तो बच्चों आज हमने इसका एक पार्ट और डिस्कस कर लिया है. आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा. मेरी पूरी कोशिश है इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की. फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे. ओके, थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.